जात पात ना पूछे कोई, हरि को जो भजे सो हरि का होई। भक्ति जो है धर्म जाति स्त्री पुरुष में भेद नहीं करती। इसीलिए इस बार मैं आपके लिए ठाकुर जी की एक और सत्य घटना लेकर आई हूँ। ये घटना एक मुस्लिम व्यक्ति की है, जो कि धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों में भी दुर्लभ थी। बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बुडन था और इसी गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खान का जन्म हुआ था। शायद उनके संस्कार ही ऐसे थे कि उनकी बचपन से श्रद्धा हरिनाम जपने में थी। थोड़े बड़े होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया। घर त्याग कर वन ग्राम के पास जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। वो हर दिन 3 लाख हरिनाम का जप करते थे और जाप भी वो ऊंचे स्वर में करते थे। तो एक दिन किसी ने जोर जोर से जप करने का कारण पूछा, तो वो बोले, भक्त, ये हरि नाम बड़ा अलौकिक है। इसे सुनने मात्र से ही प्राणी को इस नरक से मुक्ति मिल जाती है। मैं इसी मात्र से इसका जप जोर जोर से करता हूँ। इस निर्जन वन में जितने जीव जंतु हैं और वातावरण में ना दिखाई देने वाले कीट पतंगे हैं, वो सब इसे सुने और भवसागर से पार हो जाएं। अब तो उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी, परंतु उनकी इस ख्याति से बहुत लोग चिढ़ते भी थे। जिनमें से एक रामचंद्र खान नामक एक जिम्मेदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति नष्ट करने की एक साजिश रची और एक वैश्या को धन का लालच दिया। अब वैश्या तो धन की दीवानी थी, उसने तुरंत हाँ कर दी। अब उसने रूप और सौंदर्य की मूर्ति के समान श्रृंगार कर लिया और रात के समय हरिदास जी की कुटिया के पास पहुंच गई। लेकिन वो तो हरि भगवान की भक्ति में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वैश्या उन पर मुग्ध हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी वैसा ही था और दूसरा हरिदास जी का तेजमयी मुख मुद्रा से उसके भीतर काम का अधिकार आ गया। अब वो निर्जल होकर निवस्त्र हो गई और रात भर हरिदास जी की समाधि को भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। सुबह होते ही उसने अपने वस्त्र धारण किए और चलने के लिए तैयार हो गई। तो हरिदास जी की आंखें खुली और वो बोले, देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। समाधि होने के कारण मैं आपसे बातें नहीं कर सका। मुझे बताइए, आप किस प्रयोजन से आई थी? लेकिन वो तो बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चली गई। अब वो 3 रात लगातार अपनी कोशिशों में असफल हुई, परंतु हरिदास जी तो अपने तप से नहीं हटे। परंतु वैश्या के कानों में लगातार हरि नाम की आवाज गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और हरिदास जी तो हरि भजन में इतने मगन थे कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वैश्या को आत्मग्लानि होने लगी और वो सोचने लगी कि ये साधारण साधु नहीं हो सकते। ये तो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का उभास तक नहीं करते और अपनी ही धुन में लीन रहते हैं। तो निश्चय ही इन्हें किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इन्हें कोई ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके सामने संसार के सब सौंदर्य इन्हें फीके लगते हैं। अब वैश्या तो उन्हें रास्ते से भटकाने आई थी, परंतु खुद ही सद्मार्ग पर चल पड़ी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और अपना अपराध क्षमा करने के लिए रोते हुए याचना करने लगी। हे पुण्य आत्मा, हे महात्मन, मुझ जैसी पापिन का उद्धार करो। आप मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके इन शब्दों से हरिदास जी ने अपनी समाधि तोड़ी। वे बोले, हे देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मानकर जीता है और कोई योग मानकर। उठो और अपने दिल में हरि नाम को धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वैश्या ने अब सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्वी बना दिया और उन्होंने उस स्थान को उस वैश्य को ही सौंप दिया और स्वयं हरि नाम का प्रचार करने चल पड़े। वैश्या उस कुटिया में हरि नाम का भजन करने लगी। ये साधु संगत और हरि नाम के श्रवण का प्रताप ही था कि वही वैश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी और हरिदास जी वहां से चलकर क्षतिपुर पहुंचे
क्षतिपुर में मुस्लिम शासक था और उसके भतवे से हिंदुओं को अपने धर्म का आचरण करने में कठिन हो रहा था। और ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते थे और हरि नाम लेते थे। परंतु कुछ मुस्लिम अधिकारियों को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने जाकर बादशाह को ये बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह सलामत, जबकि नगर में आपके हुक्म नामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और उस फकीर को सजा ना दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे और इन सब से बगावत हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया और ये खबर आग की तरह सारी जगह फैल गई और उस अन्यायी बादशाह की सब जगह थू-थू होने लगी। और उधर हरिदास जी जेल में भी हरि नाम का जप करते रहे और जेल के दूसरे बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होता देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया और उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। काजी बोले, हरिदास, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम मुसलमान के घर जन्मे हो, फिर भी काफिरों के देवताओं का नाम ले रहे हो और उन्हीं के जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदुओं के घर का पानी तक नहीं पीते। अब तुम भी ये महापाप मत करो। इसके लिए तुम्हें तो जहन्नुम की आग में झुलसना पड़ेगा। देखो, तुम अब कलमा पढ़ लो, तब तुम पाक हो जाओगे। तो हरिदास जी बोले, हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उनकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। ये तो हम ही ने इसे बांट रखा है और उसी हरि ने हर एक मानव को ये अधिकार दिया है कि वो चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह और भगवान की नज़र में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं अपराधी कैसे हूँ? अब काजी गुस्से में बोले, ये अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। अब या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार हो जाओ। वे बोले, कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। ये तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वो किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। आप जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, लेकिन शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हरि नाम छोड़ना स्वीकार नहीं। अब उन्हें ये कहते हुए सजा सुना दी गई कि वो काफिर है। इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने वैद लगाए जाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। हुक्म की तामील हुई। हरिदास को घुमाते हुए बाजारों में वैद लगाए जाने लगे। हरिनाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया और वेदों की मार से उनके मुंह से उफ तक ना निकली। परंतु मारने वाले थक गए, लेकिन वो अडिंग रहे, चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थिर किए थे और इसीलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा हुआ जानकर गंगा में फेंक दिया। लेकिन जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ जी ने पकड़ी हो, उसे भला कौन मार सकता है? वे चेतन होकर गंगा जी से बाहर निकल आए। अधिकारियों ने जब ये बात सुनी तो वो भयभीत होकर हरिदास जी के चरणों पर गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। साधु तो क्षमाशील होते हैं। और उसी समय कृष्ण रूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और हरिनाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में कीर्तन करते हुए घूमने लगे। फिर वो पुरी पहुंचे और वहीं कुटियां बनाकर जीवन भर रहे। हरिदास यवन ने हरि नाम के भक्त की संख्या असंख्य कर दी थी और कितने ही उनके शिष्य थे। वो उन भगवत भक्तों में से एक थे जो अपने अपने पूरी मानव जाति के उद्धार में लगे थे और अपने दुश्मनों को भी हरि नाम की दीक्षा दी। तो देखा आपने हरि नाम की कितनी महिमा है। और अगर आप ऐसे ही सत्य घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।